वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MNS 2022 के बारे में। तो काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न है इसके रिगार्डिंग कि देखो, एक तो ये चीज़ है कि ये आपका नीट के थ्रू हो रहा है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और जो आपका न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है वो भी आ गई है, ठीक है। लेकिन दूसरे मतलब पहल पे आपको ये भी कन्फ्यूज़न है कि कोर्ट में केस जा चुका है, तो क्या पता हमारा जो MNS है वो ओल्ड पैटर्न पे ही हो जाए। तो हम कन्फ्यूज़ हैं कि हमें किस पैटर्न पे तैयारी करनी चाहिए, हमें नीट का पैटर्न फॉलो करना चाहिए या फिर हमें हमारा जो MNS का ओल्ड पैटर्न है उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो देखो, सिंपल सी एक चीज़ है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, आपका पेपर में, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी निकल चुका है कि नीट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर मान लो एक ऐसा हो रहा है कि भाई कोर्ट में केस है आपका, ठीक है, कोर्ट में केस है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो 5 to 6 डेज़ में आपका सीधा आंसर ही दे देंगे कि नहीं आपका MNS के पैटर्न पे होगा या नीट के पैटर्न पे होगा। वो अभी टाइम लेंगे, कम से कम 1 से 2 महीना लगेगा, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट इतनी फास्ट नहीं है कि वो इतना मतलब जल्दी से सुनवाई कर दे किसी भी चीज़ की। तो ऐसा होता ही है, आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा, जो नीट जानते हैं जो बच्चे नीट को, उसमें क्या था कि अभी रिजर्वेशन को लेकर के एक थोड़ा सा मैटर चल रहा था। तो उसमें भी काफ़ी डेट्स आगे बढ़ी हैं कि नहीं हम अपनी जो सुनवाई है इस दिन करेंगे, फिर आगे डेट बढ़ी है, फिर आगे डेट बढ़ी है। तो बहुत बहुत आपकी ऐसी डेट आगे शिफ्ट होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन में आपको रिजल्ट बता देंगे कि MNS के थ्रू होगा या नीट के थ्रू होगा, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, नीट के थ्रू होगा। तो 99% यही है कि आपका नीट के बेसिस पे होगा। हर कोई चाहता है कि MNS का अलग से ही एग्ज़ाम हो, एंड अगर होता है तो वो बहुत अच्छी बात है। बट अगर देखो इन केस नहीं होता है, क्योंकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ भी ना पढ़े, ना MNS का पढ़े ना नीट का पढ़े। आप क्या करो, देखो यार, इसमें ना आपका कम से कम टाइम लगेगा 1 से 2 महीना, ठीक है, कि आपका कोर्ट इसका अगर आंसर कर रही है प्रॉपर कि नहीं आपका नीट के थ्रू होगा या फिर आपका अलग से होगा। तो बेसिकली 1 से 2 महीना का टाइम रहेगा। अभी हमारे पास 17 जुलाई को नीट का पेपर है, तो जितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है, 2.5 महीने है हमारे पास में, उतना टाइम आप अपना नीट को दो, ठीक है, नीट को दीजिए। आपका साइंस पोर्शन उससे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगर नीट के थ्रू हो रहा है तो हमारा ऑब्वियसली हम 2.5 महीने नीट के लिए ही प्रिपेयर करेंगे। बट इन केस अगर होता है कि नहीं आपका MNS के ओल्ड पैटर्न पे आ जाता है पेपर, तो आप क्या करना, आप GK और इंग्लिश जो है आपने पढ़ी होगी ऑब्वियसली, तो उनके शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बनाए होंगे, क्योंकि जो हमारे बैच के बच्चे हैं यार उनको हर एक चीज़ बिल्कुल टिप्स पे है, GK और इंग्लिश में, वो कैब भी इवन। तो बेसिकली ये जो चीज़ है आपकी, ये आप अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रखी है प्रीवियस पूरे ईयर में, तो आप क्या करोगे, इसको 1 महीने के टाइम में बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है, अगर पुराने पैटर्न पे होता है तो। और साइंस हमारी यहाँ पे मजबूत हो ही जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको अभी नीट की ही तैयारी करनी है। अब ये प्रॉब्लम आती है कि हमने नीट का लेवल की तैयारी करी ही नहीं है, हम एकदम से कैसे नीट का, और आप बोल रहे हो कि MNS की जो कट ऑफ है नीट के स्कोर के बेसिस पे देखा जाए तो 500 प्लस जाएगी, ठीक है। 500 प्लस क्यों जाएगी, मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे प्रीवियस वीडियो में बोले थे कि 500 प्लस पे तो BDS मिल जाता है, फिर MNS क्यों लेंगे। देखो सिंपल से लॉजिक समझो एक बात का, अगर BDS और MNS में से किसी को मिल रहा है कुछ, तो वो ऑब्वियसली MNS को ही चूज़ करेगा, BDS को चूज़ नहीं करेगा, ठीक है। ये 99% केसेस में होगा। सबको पता है MNS में कितनी रेपुटेशन है, BDS में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो स्कोप ना के बराबर है, बिल्कुल नेग्लिजिबल स्कोप है, तो BDS चूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट, 2021 में जितने भी आपके सिविलियन कॉलेज थे, मतलब कि हमारे जो BSc नर्सिंग कर रहे थे 2021 में, जहाँ पर भी नीट के स्कोर के बेसिस पे गवर्नमेंट कॉलेज में BSc नर्सिंग में एडमिशन हुआ है, वहाँ की कट ऑफ 500 प्लस ही रही है, उससे कम नहीं गई है। ये बात बहुत सीरियस है, ठीक है। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि हाँ 2022 में MNS का आपका हो सकता है कि इतना ही जाए, ठीक है, 500 550 के बीच में रहेगा। इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं, और मेहनत करो तुम, ज़्यादा लाओ। हम क्या कर रहे हैं, देखो हमारा प्रीवियस बैच था MNS के रिगार्डिंग, तो अभी ऑब्वियसली उनकी प्रिपरेशन कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम क्या करेंगे, देखो मुझे पता है कि हम फिज़िक्स को नीट के लिए पूरा अभी ऐसे प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं,
100% ये चीज़ है, ठीक है, हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल सही है। हमें पूरे साल की प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, हमें सारी चीज़ें करनी होती है। पर देखो मैंने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है जिससे मे बी आप लोगों की बहुत हेल्प हो, ठीक है। आप लोग बैच ज्वाइन नहीं करें तो कोई बात नहीं, आप इसको अपने ऊपर सेल्फ स्टडी के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ें हम करेंगे फॉलो, और हमारा नीट में सिलेक्शन हो सकता है, चाहे फिर आपका MNS का नीट के थ्रू हो रहा हो या फिर अलग से हो रहा हो, ठीक है। तो MNS का बेसिकली हो जाएगा, इतना आपका रहेगा। अच्छा, हम क्या करेंगे बैच में, हम क्या कर रहे हैं, देखो मैं बेसिकली मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि बायोलॉजी जो हमारी होती है NCERT होती है, ठीक है, दोनों में ही हम जो MNS का पेपर प्रीवियस हमारा प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर अगर हम हमारा जो नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, दोनों में NCERT ही आती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा नीट का एग्ज़ाम है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं NCERT से, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस 100 में से हमें 90 अटैम्प्ट करने होते हैं, 10 का हमारे पास चॉइस रहता है। तो अगर हम अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेते हैं, हम बायोलॉजी को बहुत अच्छे से फोकस के साथ में करें, सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से, तो यहाँ पे मिनिमम 100 में से हम 80 से 85 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं भैया, बहुत आराम से हो जाएंगे। आपके पास 10 क्वेश्चन की चॉइस भी यहाँ पे रहती है। हम हमारे बैच में किस तरीके से मूव कर रहे हैं, मैं आप लोगों को एक 30 मिनट का लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ पर चैप्टर बायो में, ताकि आपका एक चैप्टर एक बार में रिवाइज हो जाए, ठीक है, थ्योरी पोर्शन। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 30 मिनट में एक लेक्चर कवर कर रहे हैं एक चैप्टर का, ठीक है। 2-3 घंटे का लेक्चर या फिर बहुत ज़्यादा थ्योरी करने की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, और ना ही वो बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ फिर, मैं उनको हैंड नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ बायोलॉजी से रिलेटेड। तो यहाँ पे वो बोल सकते हैं कि वो बिल्कुल आपके शॉर्ट नोट्स हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैंने मेंशन किए हैं। उसके बाद आपको क्या है, NCERT हाइलाइट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, NCERT हाइलाइट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे पर चैप्टर। मेरा टारगेट है कि मैं आपको 120 क्वेश्चन सोल्व कराऊँ, ठीक है, अच्छे वाले, और हम PYQ भी करेंगे, 120 क्वेश्चन पर चैप्टर प्लस हमारे PYQ, ठीक है। ये हमारा बायोलॉजी में अप्रोच रहेगी। बायोलॉजी हमारी बहुत, मतलब हर बच्चा प्रिपेयर कर रखा होता है MNS के लिए, तो इतना कुछ हार्ड होता भी नहीं है। बायो में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करेंगे, 80 से 85 नंबर 100 में से, और 100 क्वेश्चन में से 80 से 85 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, इतना हम अच्छे से कर लेंगे 2 महीने के अंदर, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या करेंगे, केमिस्ट्री में बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हायर लेवल रहता है कंपेयर टू हमारा MNS, ठीक है। यहाँ पे होती है हमारी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक प्योरली रट्टाफिकेशन वाली हैं, तो इनमें भी आपको बायो की तरह ही है कि हम क्या करेंगे, हम इनमें आपका बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मैक्सिमम। हमारा देखो, मैं आपको इनके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगी, वो शॉर्ट नोट्स आपके एकदम टिप्स पे होने चाहिए, एकदम टिप्स पे। कोई भी पूछे आपसे आकर के ये इस पेज पे क्या लिखा है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप दोनों को, आप सबको, इन दोनों के क्या होने चाहिए, वो शॉर्ट नोट्स जो मैं प्रोवाइड करूँगी वो एकदम टिप्स पे होने चाहिए, एकदम टिप्स पे होने चाहिए। प्लस मैं अगेन यहाँ पे भी चैप्टर वाइज 120 क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी, 120 क्वेश्चन करने में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पढ़ा आता है तो आंसर लगाओ, बस का बात खत्म। 120 क्वेश्चन, ये 3 सब्जेक्ट बायो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इनको करने में टाइम नहीं लगता है, बहुत कम। अगर आते हैं ना तुम्हें, अगर 120 क्वेश्चन अगर तुमने नोट्स अच्छे से किए हैं तो तुम्हारे 120 क्वेश्चन जो हैं 30 से 40 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है, इन तीनों ही पोर्शंस के। ओके, ऑर्गेनिक में थोड़ा सा टाइम लग सकता है 1-2 क्वेश्चन में, बाकी हो जाएगा। और साथ में हम क्या करेंगे फिर, PYQ करेंगे। ओके, ये दो आपको, ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी आई होप। फिजिकल केमिस्ट्री के देखो, मैंने आप लोगों को, जो हमारे पेड बैच के बच्चे हैं उनको एक 480 पेजेस की PDF प्रोवाइड की है, उसमें हमारे फिजिकल के सारे चैप्टर हैं। अगर सिर्फ वो PDF अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, नोट्स को अच्छे से कर लेते हो, सिर्फ उन नोट्स को, और साथ में अगेन वहीं कि उन नोट्स की हेल्प से आप लोग खुद अपने क्या बनाओ, शॉर्ट नोट बनाओ। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड नहीं कर रही, रीज़न क्या है, रीज़न बेसिकली ये है कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में खुद थोड़ा सा अपने हाथों से मेहनत करनी है, ताकि चीज़ें माइंड में रहें, ठीक है। शॉर्ट नोट आपको प्रिपेयर करने हैं, प्लस अगेन यहाँ पे भी हम 120 क्वेश्चन करेंगे एंड हमारे PYQ रहेंगे। ये 120 जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ पर चैप्टर, ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे, मतलब हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है।
फिज़िक्स, अब बात करते हैं फिज़िक्स। देखो यहाँ ये जो मैंने पोर्शन अभी यहाँ डिस्कस किया है ये हम कंप्लीट करेंगे, जो भी एनसीईआरटी में चैप्टर गिवन है एंड नीट में आते हैं वो हम सारे के सारे करेंगे। बट फिज़िक्स में मैंने बोला था कि भाई फिज़िक्स हम नहीं कर सकते हैं, तो फिज़िक्स में हम स्पेसिफिक चीज़ें करेंगे। स्पेसिफिक कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का ये एक चार्ट है, ये मैंने यहाँ रिप्रेजेंट के रखा है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इजी चैप्टर कौन से हैं एंड वेटेज वाले चैप्टर कौन से हैं जो हम कर सकते हैं। तो बेसिकली यूनिट डायमेंशन से एक क्वेश्चन आता है और बहुत बहुत आसान क्वेश्चन आता है। अगर इसमें टोटल इस पूरे चैप्टर में 10 वैरायटी होती है, अगर आप 10 की 10 वैरायटी अच्छे से कर लेते हो देन आपको बहुत मतलब ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन रह जाएगा, यूनिट डायमेंशन का 100% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, मोशन इन 1D का क्वेश्चन बहुत आसान आता है, 2D का क्वेश्चन बहुत आसान रहता है। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन का भी क्वेश्चन ठीक रहता है। तो हम ये वाले पार्ट यहाँ से करेंगे। वर्क पावर एनर्जी में देखो हम क्या करेंगे, वर्क पावर एनर्जी में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक दो चीज़ों के, एक दो टॉपिक्स के, वो यहाँ पे थोड़े हार्ड होते हैं तो हम इसको स्किप करेंगे। ठीक है, इसको भी हम स्किप करेंगे, रोटेशन वाले चैप्टर को। ग्रेविटेशन हम करेंगे, ठीक है, ये सॉलिड वाला स्किप करेंगे, फ्लूइड वाला स्किप करेंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर ये हम करने वाले हैं। थर्मोडाइनमिक्स ये हम करने वाले हैं। और उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये भी हम करेंगे। अगेन ऑसिलेशन को स्किप करेंगे एंड वेव्स को स्किप करेंगे। यहाँ पे अगर आप लोगों को मतलब कभी आपने नीट के लिए थोड़ा सा भी प्रिपेयर किया है तो आपको पता होगा कि यहाँ मैंने जो ये गोला करे हैं ना, ये बहुत आसान चैप्टर होते हैं, बहुत आसान चैप्टर होते हैं। अगर तुम्हें दिक्कत भी है ना तो मेरे साथ पढ़ोगे तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, 12th क्लास में क्या है, 12th क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसान रहता है, ये भी बहुत आसान रहता है। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसान रहता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बहुत आसान रहता है। ठीक है, ये भी बहुत आसान रहता है। ईएमआई से भी क्वेश्चन बहुत आसान आता है। ठीक है, यहाँ से ऑलमोस्ट क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, तो ये हम करने वाले हैं। रे ऑप्टिक्स में थोड़ा सा होता है प्लस माइनस का यहाँ पे, तो इस वजह से रे ऑप्टिक्स को मैं यहाँ पे स्किप करूँगी। अगेन वेव ऑप्टिक्स को भी मैं यहाँ पे स्किप करूँगी। यहाँ से देखो इससे है ना 4 क्वेश्चन तक भी आते हैं, बट मैं स्किप कर रही हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे एकदम से आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगे। यहाँ पे आपके मिरर फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत यहाँ पे कन्फ्यूजिंग पार्ट रहता है, प्लस माइनस की चीज़ें होती हैं, तो वो यहाँ पे अगर आप अभी समझने बैठोगे तो आप जो ये चीज़ें कर सकते हो ना, ये भी नहीं कर पाओगे। इस वजह से हम यहाँ पे अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम ये सारे चैप्टर करेंगे बाकी वाले। ठीक है, ये सारे के सारे। अच्छा, अभी यहाँ पे गोला मार्क्स को ऐड करते हैं कि कितने मार्क्स का हमने कितने नंबर के क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर चुके होंगे। तो बेसिकली ये देखो गोला मार्क चैप्टर मैं करवाऊँगी आपके, और यही आपको करने हैं, बाकी सारे स्किप करने हैं। देखो 1 मार्क का यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30। देखो यहाँ पे 30 क्वेश्चन का अराउंड हो गया है। ये जो आपका चार्ट है ये 45 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए है। हमारे पेपर में आते हैं 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हम 30 से 35 क्वेश्चन कंसिडर करके चल सकते हैं कि हमने जो चैप्टर सेलेक्ट किए हैं कि हम ये वाले करने वाले हैं, वहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन आ जाएंगे। ये 30 से 35 क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है, जो ये बचे हुए मैंने जो क्रॉस लगाया है जिनके ऊपर, इनके हम सिर्फ PYQ करेंगे। इनके हम सिर्फ क्या करेंगे, PYQ करेंगे। अगर मान लो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इन चैप्टर में से आ रहा है तो वो हमारा रहना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ PYQ करेंगे। ओके, बाकी सब में हम ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि आपको नीट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। और एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी। देखो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा मई में हम पूरा सिलेबस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी ऑलमोस्ट सब बच्चों ने कर ली होगी। NCERT एक बार तो पढ़ी ली होगी, और नहीं पढ़ी होगी तो इतना कुछ टाइम नहीं लगेगा। डेफिनेटली हम मई में पूरा कर लेंगे। और क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हमारा लेक्चर को अटेंड करने में, नोट्स बनाने में, वो मैंने यहाँ पर रिजॉल्व कर दिया है। लेक्चर लंबे नहीं होंगे, और दूसरा आपको शॉर्ट नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगी मेरे हैंडमेड्स खुद के, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, है ना। ठीक है, अच्छा आगे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ करना चाहूँगी। आपको एक ऐसे चार्ट बना लेना है, चाहे आप कहीं से भी प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, कि यहाँ पे अपना चैप्टर का नाम लिखो कि पर्टिकुलर ये चैप्टर है। उसके बाद उसका लेक्चर आपने अटेंड करा है कि नहीं करा, उसके बाद उसके नोट्स आपने प्रिपेयर किए हैं कि नहीं किए, उसके बाद आपने 120 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस किए कि नहीं किए। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोशिश करो कि 120 से 150 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, कहीं से भी करो। ठीक है, बट ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन होने चाहिए, फिल्टर किए हुए उन्हें। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा बात करते हैं
हमारे लेक्चर हो गया, नोट्स हो गया, 120 क्वेश्चन हो गया, और उस चैप्टर का आपने PYQ करा है कि नहीं करा है। फिर आपको उसका चैप्टर वाइज हमारे टेस्ट सीरीज होती है, तो चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। ठीक है, टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। टेस्ट देकर देखो कि उस चैप्टर में आपकी कितनी गलतियाँ अभी बाकी हैं, फिर उनको सुधारो एंड फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करो। ये हमारा पूरे मई में चलने वाला है ये चीज़ें, एंड आई होप आप लोग भी इसको खुद इम्प्लीमेंट करोगे, अगर आप कहीं और से भी पढ़ाई कर रहे हो तो, या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। ठीक है, एंड ये डेफिनेटली आप लोग अगर देखो यहाँ से देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि भैया यहाँ पे हम BC बायोलॉजी और केमिस्ट्री पूरा करेंगे, तो यहाँ पे देखो 100 क्वेश्चन बायो में हो गए और 50 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री में हो गए, टोटल हो गए 150। 150 में से आप 120 क्वेश्चन बहुत आराम से सही करके आ जाओगे। इतनी मैं मेहनत आप लोगों की करवा दूंगी, क्योंकि हम ओरल टेस्ट भी करेंगे। ओरल टेस्ट में बेसिकली मैं लाइव आपसे फेस टू फेस क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, ताकि आप लोगों के ऊपर एक प्रेशर जनरेट हो, जो कि हेल्पफुल भी रहेगा आप लोगों के लिए। तो 120 क्वेश्चन का आपको डायरेक्टली करना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने बोला 35 क्वेश्चन का हम फिजिक्स में करके चल रहे हैं, तो मान लो वहाँ से तुम्हारे 20 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं। 30 से 35 क्वेश्चन हम करके चलेंगे, वहाँ से मान लो तुम्हारे 20 क्वेश्चन तुम सही करके आते हो, बस 20 क्वेश्चन, तो कितना हो गया 140। 144 जा 560, इतने मार्क्स ले आओगे ना, बेड़ा पार हो जाएगा। और तुम्हें कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये चीज़ फॉलो करो एंड लास्ट तक फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया हो गया, नहीं, वो चीज़ तुम्हें लास्ट तक करनी है। सिर्फ मई महीना है, मई महीना जाते ही तुम्हारे पास 1 महीना लेफ्ट रहेगा, जो कि बहुत हैक्टिक हो जाएगा फिर तुम्हें प्रिपेयर करना। तो मई से हमारा मतलब जो है सिलेबस पूरा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, आपका स्पीडली बहुत सारे टेस्ट करेंगे। ठीक है, पहले चैप्टर वाइज टेस्ट दो। अगर आप नीट की भी तैयारी कर रहे हो सिंपली, तो पहले चैप्टर वाइज यूनिट वाइज टेस्ट प्रिपेयर करो। अभी आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए एंड उसके साथ साथ प्रिपेयर करिए। देखो, फुल सिलेबस टेस्ट अगर तुम दोगे तो तुम्हारे अगर सिलेबस पूरा नहीं है तो कम मार्क्स आएंगे, डीमोटिवेट होगे खामखा, और पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। तो वो फालतू की चीज़ें हैं। अपना पहले सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा करो, अच्छे से करो, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट दो, फिर यूनिट वाइज टेस्ट दो, फिर फुल सिलेबस टेस्ट दो, वो बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट मत करना। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वन शॉट मिलेंगे कि ये वन शॉट है, वो वन शॉट है। वन शॉट से कुछ नहीं होता। देखो, थ्योरी आई नो कि इंपॉर्टेंट होती है एक बार जानना किसी भी चैप्टर की, बट देखो इस पॉइंट ऑफ मतलब ये जो आपका टाइम है ना, इस टाइम पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ कर। ठीक है, ऐसा नहीं कि रटना है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है। अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मान लो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, उसको स्कैन करके तुम डाउटनेट पे समझ सकते हो। वहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन इतना अच्छे से समझाया जाएगा ना कि आप लोगों को वो फिक्स रहेगा माइंड में, और फिर बस उन्हीं 120 क्वेश्चन को तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि तुम कहीं और से कुछ और भी कर रहे हो, कुछ और भी कर रहे हो। सिर्फ 120 क्वेश्चन को 5 बार 6 बार 7 बार जितनी बार प्रैक्टिस हो कर सकते हो ना, कर लो। देखो, पूरे साल तुमने नीट की प्रिपरेशन नहीं की, वो मैटर नहीं करता है। लास्ट के 2 महीने ही डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा होगा कि नहीं होगा। तो यार देखो, अपना ना मल्टीपल रिवीजन दो। देखो, पूरे साल में अगर तुम 3 से 4 बार रिवीजन करते, अगर तुम लास्ट के 2 महीने में वो 3 से 4 बार रिवीजन कर लोगे तो हो जाएगा। अभी तुम्हें काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में भी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि 2 महीने में नीट में 500 प्लस नहीं आ सकते हैं। भैया, करने वाले बहुत कुछ करते हैं, और नहीं करने वालों के लिए 3 से 4 साल भी कम होते हैं 500 तक नंबर लाने के लिए, राइट। तो प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करिए। और ऐसा नहीं है कि आप लोग कहीं भी ऐसे मतलब फालतू की कंटेंट कर रहे हो। लिमिटेड पढ़ना है और पॉइंटेड पढ़ना है, क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है, कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। मैं व्हाट्सअप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, वहाँ आपको सारे अपडेट मिलेंगे। एंड डेफिनेटली मैं टेस्ट आपको फ्री में अवेल कराती हूँ हर संडे वो चीज़ हो नहीं पाती है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट हाँ, कभी कभी जब भी मुझे मतलब मैं टाइम फ्री रहता है, अभी जैसे मैंने नीट का डाला था परसों डेमो क्लासरूम में सबके लिए फ्री टेस्ट, तो वो आप टेस्ट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको आपकी रैंक भी पता चलेगी, एंड आपकी पर्टिकुलर हर एक चीज़ में कहाँ मिस्टेक हो रही है वो भी आपको पता चलेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही होगी।